अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एबटाबाद बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे बता दिया है कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो होंगे इन द एंड वीक ऑफ अप्रैल, राइट। सो हमारे पास रफली 2 मंथ्स रहते हैं। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने अपने चैप्टर्स को कैसे करना है, उनकी रिवीजन कैसे करनी है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, डेली रिवीजन कैसे करनी है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। सो ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ मिनी कैलेंडर, राइट। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास 2 मंथ्स रहते हैं और इसमें हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है, जो भी आपका टारगेट है। लाइक मैंने अपना एक कैलेंडर बना लिया है जिस पे मैंने नंबर ऑफ़ डेज काउंट करके लिख लिए और मैंने ये भी साथ में कहा कि इतने दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट करना है। और इवन मैंने ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया कि एक दिन में मुझे कितने चैप्टर्स करने हैं, राइट। सो आपने अपना एक मिनी कैलेंडर बनाना है और उस पर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड को हाजिर नाजिर रखे आपने ये करना है कि आपने कितने चैप्टर एक दिन में करने हैं, आपने 1 वीक में कितना करना है, आपने कितने दिनों में अपना एक बुक कंप्लीट कर लेनी है, राइट। सो इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के आप अपना मिनी कैलेंडर बनाना स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि व्हेन वी काउंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम, ऑफ कोर्स यू विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल। ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये होगी कि ओके, डू द चैप्टर फर्स्ट विच यू डिडंट स्टडी अर्लियर, राइट। इससे ये होगा कि आपने वो पहले से वो चैप्टर नहीं किए हुए होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि उन चैप्टर्स में क्या है क्या नहीं है। अगर आपने नहीं किए हुए तो आपने सबसे पहले उनके लेक्चर लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, देन उनको एक दफ़ा लर्न करना है, देन रिवीजन सबसे पहले उसी चैप्टर की करनी है, आपने उसी चैप्टर की आपने रिवीजन करनी है, उसके शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं, राइट। इससे क्या होगा, हमारे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होते हैं उस पे टाइम हमें कम चाहिए होता है, राइट। लेकिन जो हमारे वीक चैप्टर्स होते हैं या जो हमने पहले से पढ़े हुए नहीं होते उस पर ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। लाइक अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स रहते थे। मैंने इन्हीं दिनों में उनके सबसे पहले लेक्चर्स लिए, मैंने उन्हें लर्न किया। अभी तक मैंने उनकी रिवीजन नहीं की। जब मैं उनकी रिवीजन करूँगी तो ऑफ कोर्स मैं साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। जब मैं शॉर्ट नोट्स की बात पे पहुँचूँगी तो मैं आपको बताऊँगी इससे आपको कितना फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स से, राइट। ओके, फिर आपने नोट्स के बाद आपने उन चैप्टर्स पे जाना है जो आपको अच्छे से आते हैं, राइट, जिनको आपने सिर्फ रिवीजन करनी है ताकि आपकी क्विकली रिवीजन हो जाए। अब इन चैप्टर की रिवीजन के दौरान आपने अपने शॉर्ट नोट्स लाजमन बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स किस किस चीज़ के आपने बनाने हैं, सबसे पहले फार्मूलाज, की पॉइंट्स, डायग्राम्स। अच्छा, डायग्राम के नोट्स आप चॉइस पे रख सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो वेल एंड गुड, ना बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप नहीं भी बना सकते। मैं अपना बताऊं तो ऑनेस्टली मैं शॉर्ट नोट्स डायग्राम्स के भी बना लेती हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट्स से मुझे ये होता है कि मेरा जो टॉपिक होता है वो इजीली मुझे रिवाइज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग डायग्राम्स के नोट्स नहीं बनाते और आप लोग सोच होंगे कि डायग्राम्स के कैसे नोट्स होंगे, तो ऑफ कोर्स मैं अपने जो मैंने डायग्राम्स के नोट्स बनाए हैं मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी या मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं कौन सी डायग्राम्स की बात कर रही हूँ। अक्सर आप लोगों को पता है कि लाइक ग्लूकोज का फार्मूला है, उसकी आप वो डायग्राम में भी आप उसको वो बना सकते हैं। उसके अलावा जो लेबलिंग की डायग्राम्स होती हैं, लाइक जिन डायग्राम्स को आपने लेबल करना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल लेने, आपने उसको बनाना होता है। अच्छा, आपको पता है आप एसएलओ बेस में आपसे अक्सर डायग्राम्स पूछ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि इस डायग्राम के इस पार्ट को लेबल करें, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरे कितने मार्क्स हैं और मैंने कैसे प्रिपरेशन की। और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट व्लॉग इसी पे होगा कि मैंने उर्दू में 96 मार्क्स कैसे लिए, मैंने मुताले कुरान में इतने अच्छे मार्क्स कैसे लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। ओके, अच्छा, आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अवॉइड करते रहते हैं वीक चैप्टर्स को कि हमें नहीं आती, हम एंड पे करेंगे। प्लीज़ ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, सबसे पहले अपने वीक चैप्टर को करना है ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो
और एंड टाइम पे अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचता तो आप लोगों के पास कम से कम ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप लोगों ने चैप्टर्स किए हुए नहीं होंगे, बस रिवीजन करनी होगी। तो इसलिए, क्योंकि मैं तो जब भी अवॉइड करती हूँ ना वीक चैप्टर्स को, तो मेरे ऊपर स्ट्रेस ही बढ़ता रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीक चैप्टर को ही सबसे पहले करूँ। ओके, शॉर्ट नोट्स का मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने कैसे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, किन किन चीज़ों के बनाने हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, डेली रिवीजन। आप लोगों ने डेली रिवीजन कैसे करनी है? अच्छा, लोग कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। ओफ, ये मैटर नहीं करता। आपके जितने घंटों में आपकी स्टडी हो जाती है, आपका गोल कंप्लीट हो जाता है, आपने उतने घंटे ही पढ़ना है। मैं अपना बताऊँ तो मेरे स्टडी आवर्स आजकल कुछ ज़्यादा ही हुए हैं, बिकॉज एग्ज़ाम मेरे सर पे हैं। सबसे पहले अच्छा, रिवीजन में आपने सबसे पहले वो चीज़ करना है डेली। सबसे पहले आपने वो चीज़ करनी है जो आपने पहले नहीं की हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका आज का गोल है कि मुझे पहले ये टॉपिक करना है, तो आपने सबसे पहले वो टॉपिक करना है। उसके बाद आपने कल वाले रिवाइज करना है, और डेली रिवीजन साथ साथ लाजमी जारी रखनी है। ये नहीं कि आप नया पढ़ते जा रहे हैं और आप पिछला वाला को बिल्कुल टच ही नहीं करें। तो आपने सबसे पहले अपना ये करना है कि जो आपने जो न्यू आपका गोल होगा आप लोगों ने वो करना है, और उसके बाद पुराने की रिवीजन एंड पे करनी है जब आपका डेली का गोल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, तो आप लोगों ने क्या करना है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने टीचर से पूछना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, तो आप अपने किसी अच्छे दोस्त को पकड़ें और कहें कि मुझे ये समझाएं। ओके, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों ने लेक्चर यूट्यूब से ले लेना है। मैं अपना बताऊं तो अभी तो खैर नहीं, पिछले दिनों की बात है कि मुझे केमिस्ट्री में मैं आप लोगों से बार बार केमिस्ट्री की चीज़ें शेयर करी हूँ, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री थोड़ा अपना टफ़ सब्जेक्ट लगता है। अगर आप लोगों का कोई टफ़ सब्जेक्ट लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट बहुत टफ़ लगता है। ज़रूरी नहीं है जो मुझे लगे वही आपको लगे, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। तो मैंने पिछले दिनों अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे ये समझाओ, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं। तो आप लोगों ने भी ज़रूर अपनी फ्रेंड्स, टीचर, किसी से भी पूछ लेना है कि अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, क्योंकि एंड पे नहीं छोड़ना, क्योंकि जब चीज़ें हम एंड पे छोड़ते हैं ना तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे फ़िज़िक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, और मैं एंड पे टालती रही कि मैं एंड पे कर लूँगी या किसी से पूछ लूँगी। इवन कि एग्ज़ाम की नाइट में मैं भी कह रही थी कि मैं दिन को कि कल सुबह जाके मैं सबसे पहले अपनी फ्रेंड से ये पूछ लूँगी। लेकिन क्या हुआ, उस सुबह भी मैं जाके रिवीजन करती रही और मैंने उसे बिल्कुल छोड़ दिया, और उनमें से एक न्यूमेरिकल आया हुआ था। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। फिर आप लोगों को ये सारा जब कंप्लीट हो चुके तो फिर हम लोगों ने अपनी फ़ाइनल रिवीजन पे आना है। फ़ाइनल रिवीजन आपने कैसे करनी है? वैसे भी अब आप लोगों के पास कोई न्यू चैप्टर नहीं होगा रिवाइज़ करने के लिए, सॉरी लर्न करने के लिए, नॉट रिवाइज़। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने जितने डेज़ आपके पास बचते हैं उनमें आप लोगों ने एक नया वो स्केड्यूल बना लेना है कि मैंने आज ये रिवाइज़ करना है, मुझे आज ये रिवाइज़ करना है, राइट? सो कोई भी सब्जेक्ट आप पहले ले सकते हैं। सो आप लोगों ने रिवीजन टाइम रखना है कि मुझे इतने टाइम में इस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, इतने सब्जेक्ट में इस टाइम का। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अवॉइड करते रहते हैं पास पेपर्स को। आप लोगों ने पास पेपर लाजमी करने हैं, उनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। पास पेपर्स से ये होता है कि एक तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं। अगर आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और ये आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं अगर आप पास पेपर रिवाइज़ करेंगे। और एंड डेज़ में आप लोगों ने MCQs की भी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी MCQs मिल रहे हैं रेलेवेंट चैप्टर से तो आप लोगों ने ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोगों ने MD-CAT के लिए अकेडमीज ज्वाइन की हुई होती हैं MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए। तो इससे ये होता है कि एक तो उन लोगों की MD-CAT की भी प्रिपरेशन होती रहती है, साथ साथ उनकी प्रिपरेशन हो जाती है फॉर द होम एग्ज़ाम, स्कूल्स के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। मैंने भी अभी MD-CAT अकेडमी ज्वाइन की है, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि
मेरे जो होम एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो एसएलओ बेस्ड बनाई हुई थी और मेरी क्लास फेलो स्टक हो गई थी उसमें, बट मैं वो कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारा एमडीके लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो यू नो एसएलओ बेस्ड में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट चीज़ लिखनी होती है। सो इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स से ये फ़ायदा होता है कि जब एंड डेज़ में टाइम कम होता है तो आप लोग जल्दी से उनको गो थ्रू करके अपना चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।